गांव मटिया में हर किसी के चेहरे पर एक अद्भुत डर छाया रहता था। सांझ ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते, मानो बाहर कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो। गांव के बाहर पुराना कुआं और उसके पास की झाड़ियों से अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं। कहा जाता था कि वहां रात को छतिया भटकती है, एक डरावनी आत्मा जिसकी छाया से भी लोग कांप जाते हैं। अर्जुन, गांव का सबसे निडर लड़का, हमेशा इन कहानियों को झूठ मानता था। उसके पिता किसान थे और माँ हर रात उसे जल्दी घर बुला लेती थी। माँ, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की आंखों में डर था, पर अर्जुन पर भरोसा भी कम न था। एक रात अर्जुन के दोस्त उससे मिले और बोले, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात कुएं के पास चल और अपनी बहादुरी दिखा। अर्जुन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की। तीनों दोस्त टॉर्च और लालटेन लेकर गांव के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां अंधेरा और डर दोनों गहरे थे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी चीख सुनाई दी और ठंडी हवा में झूमती छायाएं दिखने लगीं। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, पर वह रुका रहा। तभी एक लंबी उलझे बालों वाली छाया कुएं के पास से उठी और उनकी ओर बढ़ने लगी। छतिया की आत्मा कभी इसी गांव की थी, जिसे लोगों ने अंधविश्वास में मार डाला था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटकती थी, खासकर उन लोगों से जो रात को उसके इलाके में जाते। अर्जुन और उसके दोस्तों को उसकी कराह सुनाई दी। क्यों मेरा जीवन छीना? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा भी। अर्जुन ने डर के बावजूद साहस दिखाया और आत्मा से बोला, हमें माफ करो। हमने जो किया वो गलत था। हम तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए, पूजा की और छतिया की आत्मा के लिए शांति की कामना की। धीरे धीरे गांव का डर कम हुआ और रात की स्याही में भी अब उम्मीद की किरण दिखने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में नई ऊर्जा आ गई थी। अर्जुन की बहादुरी और गांव वालों के प्रायश्चित ने मटिया में फिर से शांति ला दी। लोग अब उस पुराने कुएं के पास से निडर होकर गुजरने लगे। मटिया छतिया अब केवल एक कहानी बनकर रह गई, पर डर नहीं, चेतावनी के रूप में।